हेलो एवरीवन। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है यार? अ सॉलिड आयरन गोल्ड कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक सॉलिड आयरन पोल है। वो ये इतना पोल है जिसकी हाइट हमें दे रखी है 220 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो इसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर। और इसका जो डायमीटर है, जो इसका डायमीटर कितना दे रखा है हमें? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना है? 24 सेंटीमीटर, which is surmounted by another cylinder of height 60 सेंटीमीटर and radius 8 सेंटीमीटर। अब इसके ऊपर क्या बोला है हमें? इसके ऊपर एक और सिलेंडर है जिसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर। मतलब इसकी हाइट कितनी है? 60 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक। और इस वाले सिलेंडर की हाइट दे रखी है 60 सेंटीमीटर। और इसका रेडियस कितना दे रखा है? इसका रेडियस हमें बता रखा है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब डायमीटर नहीं दे रखा है, इसका सिर्फ हमें रेडियस दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो पहले तो एक डायमेंशंस लिख लेते हैं दोनों सिलेंडर का, ताकि कंफ्यूज ना हो जाए हम। तो अ, बड़े वाले सिलेंडर को हम बोल देते हैं बिगर सिलेंडर। ठीक है, और उसके डायमेंशन इस साइड लिख लेते हैं। और इधर है हमारा स्मॉलर सिलेंडर, इसके डायमेंशन हम इस साइड लिख लेते हैं। ठीक है, स्मॉलर सिलेंडर। ठीक है, तो इसका रेडियस हमें कितना दे रखा है? इसका हमें डायमीटर दे रखा है 24 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 24/2, जो कि होता है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी हाइट कितनी दे रखी है हमें? इसकी हाइट दे रखी है हमें 220 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 226 तो नहीं लग रहा, 220 है, 220 सेंटीमीटर। अब स्मॉलर सिलेंडर की हमें रेडियस कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर। और हमें हाइट कितनी दे रखी है? 60 सेंट। इसको स्मॉल एच से डिनोट करते हैं और इसको स्मॉल आर, कैपिटल आर बोल देते हैं। इसको स्मॉल आर और स्मॉल एच, जो कि हो जाएगा हमारा 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें आगे क्या बोला है? फाइंड द मास ऑफ पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 kg मास। तो हमें बोला है कि उसका पोल का मास बताओ, जो टोटल पोल है, मतलब दोनों को कंबाइन करके मास बताओ। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो मास है वो कितना है? 8 ग्राम। तो पहले तो काम करते वॉल्यूम निकाल लेते हैं। जितना वॉल्यूम आएगा उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 ग्राम से हमारा मास आ जाएगा। ठीक है, पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो हमारा मास ऑफ, सॉरी वॉल्यूम ऑफ पहले लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ टोटल क्या है? ये पोल इज टू वॉल्यूम ऑफ बोथ सिलेंडर्स। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बोथ सिलेंडर्स को कंबाइन करके हमारा पोल का वॉल्यूम आ जाएगा। तो लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ बोथ सिलेंडर्स। ठीक है, अब बोथ सिलेंडर्स का वॉल्यूम क्या आएगा? पहले बिगर वाले का वॉल्यूम क्या होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको लिख लेते हैं पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसका बड़े वाले को रेडियस को कैपिटल आर और हाइट को कैपिटल एच। ठीक है, और छोटे वाले सिलेंडर की हाइट को क्या बोल देते हैं? पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच। ठीक है, रेडियस हो गया स्मॉल आर और हाइट हो गया स्मॉल एच। अब काम करते हैं, इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। तो इसका पाई कॉमन निकाल देता हूँ। तो अंदर क्या बचेगा? आर स्क्वायर एच, और इधर बचेगा आर स्क्वायर एच। वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? पाई को एज इट इज रहने देते हैं। कैपिटल आर कितना है? इसका रेडियस कैपिटल आर 12 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर इंटू हाइट कितना है इसका? 220 प्लस में, उसको मिटा दूं मैं, एक सेकेंड, इसको हाइट को इस साइड लिख लेते हैं, 220 सेंटीमीटर। तो इसकी स्मॉल वाले की हाइट कितनी है? सॉरी, स्मॉल वाले का रेडियस कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। और हाइट कितनी है उसकी? 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? फाइव, या हमारे पास आ जाएगा 144 इंटू 220 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64 इंटू 60। अभी पूरी वैल्यू को 3.14 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसको मैं ऐसे 144 इंटू 220 प्लस 64 इंटू 60। अब इसको पूरी कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आएगा कितना आएगा हमारे पास? 1000, ये आएगा 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इस पूरी कैलकुलेशन के बाद करने के बाद हमारे पास ये वॉल्यूम आएगा। तो हमारा मास ऑफ पोल कितना हो जाएगा? मास ऑफ पोल वो हो जाएगा हमारा वॉल्यूम, जो कि है 32.8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब को तो हटा देते हैं, इनटू में 8 ग्राम्स।
ठीक है। तो हमारा ये मास आ जाएगा। तो मास हमारा कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा फाइनल आंसर, वो आएगा हमारा 892.26 पॉइंट, सॉरी 2.4 ग्राम्स। तो हमारा फाइनल आंसर ये आ गया। अब हम चाहते तो इसको केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब केजी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ग्राम से केजी में, अगर इसको हम 1000 से डिवाइड कर दें तो हमारा केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, 3 पॉइंट इधर चला जाएगा, है ना, 3 जीरो है तो 3 पॉइंट इधर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 892.2624 केजीज। ठीक है, ये हमारा केजीज में है, ये हमारा ग्राम्स में। जैसे ग्राम्स में भी आंसर सही चलता, कोई कुछ बोलेगा नहीं। तो इसी के साथ हमारा फाइनल आंसर कंप्लीट होता है। सो थैंक यू, बाय।